जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए मई, जून, जुलाई 2024 कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 3 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। वही शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है और शनिदेव 29 जून को वक्री हो जाएंगे, तो कैसा प्रभाव देंगे। देखिए, जब मई 2024 के आपके लिए शुरुआत होगी तो राहु, मंगल और बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शनिदेव जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, आपके सेकंड हाउस में ये गोचर इनका होगा कुंभ राशि में। गुरुदेव बृहस्पति का यानी साल 2024 का बड़ा ट्रांजिट बृहस्पति 1 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में आएंगे। वही केतु आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र की युति आपके चतुर्थ भाव में रहेगी। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन 3 महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, काफी अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही भाग्य भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि और लगन पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि इन 3 महीनों में अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ, चिंता वाली बात दिखाई नहीं देती। ध्यान क्या रखना होगा, आपको 1 मई से लेकर 15 मई तक यदि हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है या आपको हड्डियों की तकलीफ है तो उस पर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में लेकर आएगा। उसके बाद यदि बात किया जाए तो आपके लिए जो जून का महीना होगा, यहाँ पर आपको ब्लड से रिलेटेड परेशानी थोड़ी सी आ सकती है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको चिंता हो सकती है, एलर्जिकल प्रॉब्लम, तनाव आपका बढ़ सकता है ना, ओवर थिंकिंग आप कर सकते हैं, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और 29 जून यानी कि 29 जून से लेकर लास्ट जुलाई तक आपकी यदि सूर्य की दशा चल रही होगी या आपकी बुध की दशा चल रही तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। चोट चपेट दुर्घटना होने के योग दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर होकर चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव, बहुत डिस्टर्ब करने वाली बात हो ऐसा नहीं है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि ना आपके अष्टम भाव पर है, तो ये कहीं ना कहीं से पीड़ा देने का कार्य कर सकते हैं। बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए मई का महीना अगर देखा जाए 19 मई 2024 तक उतार चढ़ाव रहेगा। हाँ, आप अपनी शिक्षा में ध्यान लगाना शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। हो सकता है कि फैमिली में किसी फंक्शन में हो या फैमिली के लोगों के साथ में टाइम आप स्पेंड करें, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई 19 मई तक उतार चढ़ाव वाली रहेगी। लेकिन 19 मई से लेकर और 12 जून यह वह टाइम होगा जब आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी होकर शुक्रदेव अपनी स्वराशि में गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। तो इस दौरान आप नई शिक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। हो सकता है कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई या कुछ टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हुई एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन, इस तरफ आपका झुकाव होगा। और नो डाउट आप अगर इसके अतिरिक्त भी कोई पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। देखिए, 15 जून 2024 तक यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी सफलता प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपको मई और जून के महीने में बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। किस प्रकार से, यदि आप संतान की चाहत रखते हैं, संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, आपने पिछले समय में प्रयास किया है तो आपको बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। साथ ही संतान का सुख भी आपको मिलने जा रहा है यदि आप विवाहित हैं तो। दूसरी स्थिति यह है कि जो लोग फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, है ना, संतान वगैरह प्लान करना चाहते हैं, तो अब आपके लिए मई से अच्छा समय शुरू होगा। आपके संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। यदि आपकी पहले से संतान है तो उनकी ग्रोथ, उनकी प्रगति होने वाली है और साथ ही आपका ध्यान भी आपकी संतान की तरफ रहेगा। तो मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने संतान के लिहाज से बेहद ही शानदार रहेंगे। कोई भी समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं देती। 12 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक संतान में एग्रेशन देखने को मिलेगा या संतान पर आपका पैसा खर्च होगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। बात करते हैं कि आपके लिए कुल मिलाकर दाम्पत्य जीवन में कैसा रहेगा। देखिए, जब संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर बन रहा है तो आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन सप्तम भाव में ना चंद्र, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं। और यदि आप कहीं चंद्रमा की दशा में हैं या शनि की दशा चल रही है, सूर्य की या राहु की दशा चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा। मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। स्पेशली 1 जून से लेकर और 12 जुलाई यह वह टाइम होगा जब आपके दाम्पत्य जीवन में
वाद विवाद होंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो इसको लेकर आप अवेयर रहिएगा। डाइवोर्स तक की भी स्थितियां बन सकती हैं यदि आपके सप्तमेश की स्थिति खराब है या आपकी पत्रिका में सप्तम भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित है। अगर आप के लिए हम देखें तो बहुत ज़्यादा गोचर के आधार पर नेगेटिव नहीं है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा जिद्दीपना आ सकता है जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी होगी। तो मैंने बताया कि गोचर के आधार पर नेगेटिव नहीं है। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में योग खराब चल रहे होंगे तो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव होंगी। बात कर लेते हैं कि आपके लिए भौतिक सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए मई के महीने में भौतिक सुख साधनों के लिए आप प्रयास करते हैं। यदि आप भूमि लेना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन मैं बहुत बेहतर नहीं देख रहा हूँ। सबसे बेहतर जो टाइम फ्रेम होगा उसको आप नोट कर लें। भूमि भवन वाहन के लिए जो रहेगा वह रहेगा 19 मई से लेकर और 12 जून। लेकिन स्पेशल टाइम जिस पे आपका ये काम हो सकता है, वाहन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट आपके दूर हो सकते हैं, 1 जून से लेकर और 12 जून। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल आपके चतुर्थ में आ जाएंगे तो ये भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करवाएंगे और ये स्वराशि के रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होना, वाहन परचेजिंग करना या घर की इंटीरियर को उसका सुधार करवाना, इलेक्ट्रिकल चीज़ों पर पैसा खर्च करना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। हालांकि मंगल देव की अगर हम बात करते हैं तो 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये रहेंगे। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बढ़िया हैं, बहुत अच्छी स्थिति है सुख साधनों के लिए। अगर हम बात करते हैं घर परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए घर परिवार के लिहाज से यदि देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए मई का जो महीना रहेगा वह अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई देती। जो जून का महीना होगा यह महीना भी अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार के लोगों में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होना या बहुत ज़्यादा एग्रेशन, एंगर की वजह से, क्रोध की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य को लेकर अगर उनको पहले से कोई ब्लड से रिलेटेड समस्या रही है, बीपी वगैरह की समस्या रही है, तो इसको लेकर सावधानी रखनी होगी। बाकी चीज़ें आपके लिए जून और जुलाई अच्छा निकल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हम बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी, स्पेशली यदि देखा जाए तो करियर की। देखिए, मकर राशि वालों करियर के मामले में अगर हम देखें तो मई का भी महीना आपके लिए बहुत ही शानदार दिखा रहा है क्योंकि शुक्र देव की स्थिति 19 मई तक आपके 10वें भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके कार्य क्षेत्र में कंफर्ट्स मिलेगा। क्रिएटिव फील्ड, आर्ट से जुड़े हुए हैं आप, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं तो समय बेहद ही शानदार रहेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही करियर के मामले में यदि आप किसी भी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, कला के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए 19 मई से लेकर 12 जून तक का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको लाभ मिलेगा, आपको कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में सफलता आपको प्राप्त होगी। यदि आप कलाकार हैं जिसमें आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको बड़े ऑर्डर्स मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, मकर लग्न या मकर राशि हैं, आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है, तो आपके लिए प्रमोशन के भी योग मई और जून के महीने में दिखाई देते हैं। इन दोनों महीनों में से आपको बेहतरीन लाभ और परिणाम प्राप्त होंगे। जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना आपके लिए शानदार रहेगा करियर वाइज, यानी कि जो करियर की समस्याएं आपकी बनी हुई थी तो गोचर के आधार पर अब चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी क्योंकि जुपिटर आपके 5वें भाव में बैठकर 9th दृष्टि मतलब 9वें भाव पर ये 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके करियर में भाग्योदय का यह समय रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, मंदिरों के दर्शन करने के लिए आप जाएंगे, घूमने फिरने का आपके अंदर शौक होगा, आप अपनी फैमिली के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। ये 3 महीने यात्रा की प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया है और नो डाउट आप बहुत ज़्यादा धार्मिकता की तरफ अब अग्रसर होने जा रहे हैं क्योंकि लगन पर भी बृहस्पति की दृष्टि है और आपके 9th पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। तो मैं धर्म कर्म के कार्यों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, विदेश में यदि आप धक्के खा रहे थे, आप सेटल नहीं हो पा रहे थे, विदेश से जुड़ी चीज़ों को लेकर परेशान चल रहे थे, आप ऑलरेडी विदेश में थे लेकिन चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही थी, तो अब यहाँ पर बाहर जाने के भी योग बनेंगे और यदि आप विदेश में हैं तो आपको लाभ भी वहाँ से प्राप्त होगा। चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। कहीं ना कहीं से आप अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव या कार्य क्षेत्र में बदलाव भी कर सकते हैं, एजुकेशन में बदलाव करेंगे। हम बात करते हैं कि आपके लिए लाभ की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मकर राशि वालों, आपने पिछले समय में देखा होगा कि 1 साल से जो आप मेहनत कर रहे थे उसमें भाग्य का सहयोग आपको नहीं मिल रहा था। आप जितने एफर्ट्स डाल रहे थे, एफर्ट्स के आधार पर आपको लाभ नहीं मिल रहा था, यानी आपने काम किया 100 रुपये का, आपको मिल रहा था 40 रुपये। लेकिन अब आप देखेंगे मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने आपके धन के लिहाज से बहुत ही अच्छे रहेंगे। धन लाभ आपके लिए होगा, जो भी अब आप मेहनत करेंगे उस मेहनत से आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही आप देख पाएंगे इनकम आप सोर्सेज भी यहाँ पर डेवलप होते हुए नजर आएंगे।
बड़े भाई बहनों से आपके संबंध बेहतर होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग के अंदर हैं तो आपके लिए बेहतर समय है। ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कार्यों के लिए भी यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बात और बहुत अच्छी है कि जो मकर राशि अथवा मकर लग्न वाले जातक मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, जेल से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट के किसी भी प्रकार के क्षेत्र से जुड़े हैं, या आप कंसल्टेंसी देते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े काम करते हैं, तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। तो धन के लिहाज से भी अच्छा है, क्रिएटिव फील्ड के लिए भी अच्छा है। राहु आपके 3rd में चल रहे हैं तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है, उसके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। देखिए, कोर्ट कचहरी मामलों के लिए मई का महीना अच्छा है। मई के महीने में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, शत्रु आपके पराजित होंगे। मई के महीने में आपको कहीं ना कहीं से पैसा प्राप्त होता नजर आ रहा है। लेकिन जून का जो महीना रहेगा, यह शत्रु संबंधित समस्याओं के लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकता है। शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। लेकिन जुलाई का जो महीना होगा, फिर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सी 3 शुभ घटनाएं होने जा रही हैं जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं। पहले से यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी समस्या थी तो वह समस्या दूर होगी, वजन आपका बढ़ेगा। दूसरी बात, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। इसके साथ विदेश जाने के योग बनेंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा, चाहे वह आपकी नौकरी हो चाहे वह आपका बिजनेस हो। बिजनेस से भी अच्छा लाभ मिलेगा, है ना, अगर आप कर रहे हैं बिजनेस तो। तीसरी जो स्थिति शुभ घटना होने जा रही है, आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय रहेगा। धन लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके बेहतर होंगे, चीजें आपके लिए अनुकूल होगी। कोई न कोई इच्छा पूर्ण होने जा रही है। मैंने बताया संतान का योग भी दिखाई देता है। 2 निगेटिव घटनाएं क्या हो सकती हैं। 2 निगेटिव घटनाएं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आपको देखने को मिलेगी, और स्पेशली जब शनिदेव 29 जून को वक्री होंगे तो ये आपके लगन का भी प्रभाव देंगे। तो 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो 29 जून से लेकर 30 जुलाई तक ये थोड़ी सी स्थितियां विपरीत हो सकती हैं यदि आपका दशा वगैरह खराब चल रही है तो इसको लेकर आप अवेयर हो जाइएगा। अलगाव होना, डाइवोर्स की स्थिति बनना, लड़ाई झगड़े होना दाम्पत्य जीवन में, ये थोड़ी सी परेशानी होगी। दूसरी स्थिति क्या होगी कि आपके लिए जो निगेटिव हो सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी आप निर्णय ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो 29 जून से लेकर 1 जुलाई ये टाइम फ्रेम थोड़ा सा निगेटिव जा सकता है। और चोट चपेट दुर्घटना, मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें थोड़ा सा निगेटिव दिख रही हैं। स्पेशली जून और जुलाई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पर। बात कर लेते हैं कि कौन से कार्य करने से आपका भाग्योदय होगा। देखिए, जुपिटर की दृष्टि आपके 9th हाउस पर है, तो मेरा ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके तो अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई एजुकेशन ग्रहण करने का प्रयास करेंगे तो आपके हर कार्य होते चले जाएंगे। धार्मिक बने रहिएगा, सात्विक बने रहिएगा, तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। लेकिन अगर कहीं जुपिटर आपका 7th हाउस के अंदर बैठा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से फिर आप बहुत ज़्यादा धार्मिकता की तरफ जाएंगे तो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मैंने कोड कर दिया है, 7th हाउस में जुपिटर है तो बहुत ज़्यादा आप धार्मिकता की तरफ नहीं बढ़िएगा। दूसरी स्थिति कि आपको एक बात का और ध्यान रखकर चलना है अपने जीवन में कि मकर राशि वालों, अब आपके शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो जो आपने पिछले समय में मेहनत करा है, उस मेहनत का अब आपको लाभ मिलने जा रहा है। तो आप किसी भी काम को अगर कर रहे हैं तो अब आपको काम को छोड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि जीवन में हमें कोई भी हम काम कर रहे होते हैं और उस काम से हमारा विश्वास डिगने लगता है कि अब इससे कुछ नहीं होगा, अब इसको छोड़ के कुछ दूसरा करते हैं। तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो अब आप अपने जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। नो डाउट आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी।